हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में एक्सरसाइज थर्ड जी। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड एफ तक हमने ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया है स्टूडेंट जहां पर एफ डी और डी डैश के हमारे पास फैक्टर बनते थे होमोजीनियस रूप में या नॉन होमोजीनियस रूप में। परंतु थर्ड जी में हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स जहां पर एफ डी और डी डैश के लीनियर फैक्टर नहीं बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक जो मेथड अप्लाई किए थे हमने वो यहाँ पर आके फेल हो जाते हैं या वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम सी एफ के लिए नया मेथड यूज करेंगे, ट्रायल मेथड, और पीआई के लिए हमारे जो मेथड रहे हैं स्टूडेंट्स वो वही रहेंगे यहाँ पर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with the constant coefficient, with the constant coefficient। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड जी इसका स्टूडेंट्स एक क्वेश्चंस के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कौन सा मेथड सीएफ के लिए अप्लाई करना है। पीआई के लिए तो हमारे जो मेथड थे स्टूडेंट्स वो वही रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो बार बार आया है पेपर में वही मैं आज आपको करवाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी से ये मेथड जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो थर्ड जी का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है स्टूडेंट्स डी स्क्वेयर माइनस डी डैश, डी स्क्वेयर माइनस डी डैश, डी माइनस 2d डैश, डी माइनस 2d डैश जेड इक्वल टू दे रखा है ई रेस टू दी पावर 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है स्टूडेंट्स। इनमें क्या है स्टूडेंट्स, एफ डी और डी डैश जो है वो हमें फैक्टर रूप में दे रखा है, परंतु यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है डी स्क्वेयर माइनस डी डैश है स्टूडेंट, इसके फैक्टर नहीं बनते हैं स्टूडेंट्स आगे। परंतु ये वाला जो है डी माइनस 2d डैश होमोजीनियस है, फैक्टर भी है इसका ये। तो यहाँ पर जो मेथड हमारा होमोजीनियस में सीएफ के लिए रहा था वही अप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट, परंतु इसके लिए इस फैक्टर का जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे इसके लिए हमारा मेथड जो है वो अलग होगा, और पीआई फाइंड करने के लिए जो पहले हमने मेथड यूज किए वही इधर यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स पहले जेड इक्वल टू सॉल्यूशन होगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला सॉल्यूशन होगा। तो सी एफ के लिए, क्योंकि सी एफ के लिए हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट सी एफ इक्वल टू होता है, क्या होता है स्टूडेंट, एफ डी और डी डैश इक्वल टू 0 के रखते हैं जब हमारे पास क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, जब उनके हमारे पास लीनियर फैक्टर बनते हैं, या होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस फैक्टर अगर हमारे पास है स्टूडेंट्स तो उनको हम एफ डी डी डैश इक्वल टू 0 रख के फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक फैक्टर है होमोजीनियस ये वाला, इसका सी एफ फाइंड करने के लिए दो कर लेंगे, सी एफ 1 फाइंड कर लेंगे पहले। एफ डी और डी डैश है तो डी माइनस 2d डैश इक्वल टू 0, डी इक्वल टू एम और डी डैश इक्वल टू 1, क्योंकि होमोजीनियस के लिए यही मेथड रहता था स्टूडेंट्स, हमारा फैक्टर बना हुआ है हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस 2 इक्वल टू 0, m इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स यहाँ से 2। तो दिस इंप्लाइज CF1 इक्वल टू 5 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहला आ जाएगा 5 y प्लस एम एक्स, एम का मान 2 तो y प्लस 2x। इक्वेशन नंबर आ गया स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरा फैक्टर है स्टूडेंट्स। दूसरा फैक्टर कौन सा स्टूडेंट्स, ये वाला। तो CF2 इक्वल टू एफ डी डी डैश इक्वल टू 0। क्या है स्टूडेंट्स, एफ डी और डी डैश हमारे पास डी स्क्वेयर माइनस डी डैश जेड इक्वल टू 0, ये वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस फैक्टर नहीं है फैक्टर तो बनते नहीं है स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस का या इस तरह के नॉन लीनियर फैक्टर का सीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनका ट्रायल सॉल्यूशन मानती है, यहाँ एक हल मानेंगे स्टूडेंट्स। मानना इक्वेशन नंबर 2, मानना समीकरण 2 का
एक हल है या समीकरण 2 का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। क्या मानेंगे, z इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। सभी क्वेश्चंस में यही मानेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से हमें एक जो दो ले रखे स्टूडेंट्स हमने कांस्टेंट h और k, यहाँ से एक कांस्टेंट का हमें विलोपन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो z इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई हमने मान लिया स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 3 हमें वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश जेड की, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट, डी स्क्वायर का मीन होता है एक्स के रिस्पेक्ट 2 बार डिफरेंशिएशन और डी डैश का मीन होता है वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन माना है उसका 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो z इक्वल टू हमारे पास z इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है स्टूडेंट। डी क्या मीन होता है स्टूडेंट, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा x के ई रेस टू दी पावर का ई रेस टू दी पावर एच एक्स का s, तो ए एच ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। y कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, दोबारा करेंगे डी स्क्वेयर जेड, क्योंकि डी स्क्वेयर जेड की वैल्यू रखनी है स्टूडेंट्स हमें। डी स्क्वेयर जेड इक्वल टू आ जाएगा ए, दोबारा करेंगे तो एच की स्क्वेयर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। डी स्क्वेयर जेड का मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हमें वैल्यू पुट करनी है डी डैश जेड की, तो डी डैश जेड मतलब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट। अब की बार y के रिस्पेक्ट करना है तो a ये कांस्टेंट रहेगा ई रेस टू दी पावर का ई रेस टू दी पावर के वाई का k, तो a के ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 2 में पुट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 5, ठीक है स्टूडेंट्स। समीकरण 2 में 4 और 5 की वैल्यू रख लेंगे स्टूडेंट्स। वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर का मान स्टूडेंट्स ये वाला, तो ए एच स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, डी डैश जेड का मान हमारे पास है ए के ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बार कॉमन आ जाएगा, ए रेस टू दी पावर भी कॉमन अंदर बच जाएगा एच स्क्वायर माइनस के, ए रेस टू दी पावर ए बार कॉमन ले लिया ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि ई रेस टू दी पावर का मान कभी 0 नहीं होता, एच एक्स प्लस के वाई का मान नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 के बराबर है, ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसका मीन है स्टूडेंट ये वाला 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज ए एच स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, ए कांस्टेंट है 0 में चला जाएगा, एच स्क्वायर माइनस के इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0। तो यहाँ से जिस कांस्टेंट वैल्यू की मान सिंपल हमारे पास आती है उसका मान हम ले लेंगे यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। ए का रखना है स्टूडेंट्स, चाहे एच का फाइंड कर लो चाहे के का फाइंड कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स, एच यू विश। तो यहाँ से आ जाएगा के इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। के का मान आ गया हमारे पास एच स्क्वायर, तो सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमने माना था z इक्वल टू, हमने क्या माना था स्टूडेंट्स, z इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से किसका मान रखना है, के का मान रखना है स्टूडेंट, तो यहाँ से के इक्वल टू एच स्क्वायर, तो z इक्वल टू सॉल्यूशन हो जाएगा इसका z इक्वल टू समेशन लगाएंगे स्टूडेंट, समेशन का मीन पूरा सॉल्यूशन, z इक्वल टू समेशन ऑफ ए ई रेस टू दी पावर एच एक्स, एक कांस्टेंट वैल्यू का विलोपन करना है, के का मान आया है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर वाई, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना आ गया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 6। तो सी एफ आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, सी एफ क्या आ गया स्टूडेंट, सी एफ इक्वल टू आ जाएगा सी एफ वन प्लस सी एफ टू, सी एफ वन प्लस सी एफ टू। सी एफ वन है स्टूडेंट्स हमारे पास फाइव वन वाई प्लस 2x, तो पहला है 5 y प्लस 2x, ठीक है स्टूडेंट। सी एफ टू आया स्टूडेंट्स हमारे पास समेशन ऑफ ई
ए ई रेस टू दी पावर एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ये आ गया स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब हमें होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस फैक्टर, स्टूडेंट्स नॉन होमोजीनियस फैक्टर कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे डी माइनस टू डी डैश माइनस वन, ये वाला नॉन होमोजीनियस फैक्टर है और ये वाला हमारे पास होमोजीनियस फैक्टर है। इस तरह के फैक्टर्स के तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अब तक सी एफ फाइंड किए हैं, तो वो तो हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, परंतु जब हमें ना तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के अलावा जिनके फैक्टर नहीं बनते हो, ऐसे गुणनखंड हमें दे रखे हो डी और डी डैश के, तो उनका सीएफ फाइंड करने के लिए यही मेथड रहेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले उसका एक ट्रायल सॉल्यूशन मानेंगे, फिर जो डी स्क्वायर दे रखा है तो डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, डी डैश दे रखा है तो डी डैश की वैल्यू पुट करेंगे और 0 के बराबर रखेंगे स्टूडेंट। वहां से एक कांस्टेंट वैल्यू, चाहे एच का मान रख लेंगे चाहे के का मान पुट करना है स्टूडेंट, ट्रायल सॉल्यूशन में समेशन लगाना है, वो उसका सीएफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमें सीएफ फाइंड करने हैं। पीआई फाइंड करने के लिए एज इट इज जो पीछे हमने मेथड्स यूज किए हैं वही रहेगा। तो पीआई के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, पीआई इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ डी डी डैश इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। पीआई इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एफ डी और डी डैश हमें दे रखा है डी स्क्वेयर माइनस डी डैश और दूसरा दे रखा है डी माइनस टू डी डैश, फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट्स ई रेस टू दी पावर 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला ही है। क्या करेंगे स्टूडेंट, दो होंगे स्टूडेंट, क्योंकि दो फंक्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास, दो फंक्शन है तो दो पीआई आएंगे। तो पहले पीआई 1 फाइंड करेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वेयर माइनस डी डैश और डी माइनस टू डी डैश इंटू ई रेस टू दी पावर 2x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन है ई रेस टू दी पावर के रूप का है, इस तरह का फंक्शन हमारे पास बनता है। तो सबसे पहले d इक्वल टू ए और d डैश इक्वल टू बी वैल्यू पुट करते हैं। अगर एफ डी और डी डैश का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम सीधा उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, d इक्वल टू 2, क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, d इक्वल टू ए और d डैश इक्वल टू बी का मान है स्टूडेंट्स 1, वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास PI1 इक्वल टू 1 अपॉन d इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 आ गया, आगे वाला 2 माइनस 2 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एफ डी और डी डैश का मान यहाँ से 0 आता है। इसका मतलब है ये हम नहीं रख सकते यहाँ से, क्योंकि क्या आ गया स्टूडेंट्स, एफ डी और डी डैश का मान 0 आता है। अतः क्या करेंगे स्टूडेंट, अतः एफ डी डी डैश का एक्स के सापेक्ष, ऐसे किए स्टूडेंट, एक्स के या डी के सापेक्ष अवकलन कर एक्स से गुणा करने पर, अवकलन कर एक्स से गुणा करने पर इसका सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स से गुणा करना है, तो PI1 इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लीकेशन, फंक्शन एज इट इज 2x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, u इंटू वी से कर लेंगे, तो पहले क्या करेंगे d के रिस्पेक्ट, तो यहाँ से आ जाएगा 2d, ये वाला पहले का कर दिया, आगे वाला एज इट इज रख लेंगे 2d, ये कांस्टेंट है d डैश, तो ये वाला d माइनस 2d डैश एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको एज इट इज रख लेंगे, प्लस का साइन एज इट इज रख लेंगे, डी स्क्वेयर माइनस डी डैश, इसका करेंगे डी के रिस्पेक्ट करना है, तो क्या हो गया, ये वाला कांस्टेंट इसका 0, इसका हो गया स्टूडेंट्स 1। अब पुट करते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू, डी इक्वल टू फिर 2 रखेंगे और डी डैश इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे। अब दोबारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से PI1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा d इक्वल टू 2, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स
डी इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ से 4 और वो वाला आ जाएगा, ये वाला 0 बन जाता है 2d, यहाँ से 4, ये 2 माइनस 2 0, ये वाला 0 प्लस डी स्क्वायर का मान स्टूडेंट्स 4 माइनस 1 मतलब नीचे 3 आ गया। तो PI1 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x e रेस टू दी पावर 2x प्लस वाई अपॉन 3। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास PI1। इक्वेशन नंबर मान लिया इसको, आगे वाला 7। ठीक है स्टूडेंट्स, पुनः PI2 फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। PI2 के लिए वही एफ डी और डी डैश, डी माइनस डी स्क्वेयर माइनस डी डैश, डी स्क्वेयर माइनस डी डैश, आगे वाला है स्टूडेंट्स डी माइनस 2d डैश इंटू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के फंक्शंस का पीआई फाइंड करने के लिए क्या करते थे स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम वाला मेथड यूज करते थे। तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर यहाँ से निकाल लेंगे, डी यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब, इधर बन गया 1 माइनस 2d डैश अपॉन डी स्क्वायर, 2d डैश अपॉन डी स्क्वायर, और इधर वाला d निकाल लिया तो 1 माइनस 2d डैश अपॉन डी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू एक्स वाई, ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स 1 अपॉन डी क्यूब, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2d डैश अपॉन डी स्क्वायर का इनवर्स इंटू 1 माइनस 2d डैश अपॉन डी का इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, बाहर है एक्स वाई, डी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, डी डैश का मतलब होता है वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से डी डैश दे रखा है, इसका मतलब है कि एक बार हमें क्या करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना। y की टर्म कितने स्टूडेंट, बाहर है, तो एक ही बार डेरिवेटिव हो सकता है स्टूडेंट, तो दोनों को एक एक टर्म तक ही खोल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 अपॉन डी क्यूब, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 1 प्लस 2d डैश अपॉन डी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस 2d डैश अपॉन डी, क्योंकि अगर d डैश की पावर 1 से ऊपर की टर्म्स है उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनका डेरिवेटिव क्या आना स्टूडेंट्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 1 अपॉन डी क्यूब है स्टूडेंट्स, बाहर 1 का 1 आ गया, 1 प्लस 2d डैश अपॉन डी, 2d डैश अपॉन डी प्लस आगे वाला आ गया यहाँ से 2d डैश अपॉन डी स्क्वायर, ये वाला स्टूडेंट डी डैश स्क्वायर बनता है जिसको नेग्लेक्ट कर देंगे बाहर, ये इतनी टर्म बच गई। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका हमें अब करना है डेरिवेटिव करना है और समाकलन करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट तो क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका इंटीग्रेशन करना है, और y के रिस्पेक्ट इनका डेरिवेटिव करना है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स अंदर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाएगी 1 अपॉन डी क्यूब, नीचे आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2d डैश अपॉन डी एक्स वाई, 2d डैश अपॉन डी एक्स वाई प्लस 2d डैश अपॉन डी एक्स वाई प्लस 2d डैश, क्या स्टूडेंट अंदर ये वाला आ गया 1, फिर ये वाला 2d डैश अपॉन डी, फिर ये बनता है 2d डैश अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2d डैश अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इंटू एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन डी क्यूब, यहाँ से एक्स वाई का एक्स वाई पहले करना है स्टूडेंट्स y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से आ जाएगा 2x अपॉन प्लस का साइन 2x अपॉन डी प्लस यहाँ से आ जाएगा 2x अपॉन डी स्क्वेयर। अब करना है स्टूडेंट्स हमें इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट, तो एक्स वाई प्लस एक बार करना है तो 2x स्क्वेयर बाई 2 आ गया स्टूडेंट्स, प्लस दो बार करना है तो 2x क्यूब अपॉन 2 इंटू 3, ये वाला आ गया स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 1 अपॉन डी क्यूब एक्स वाई प्लस क्या बच गया स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 बार फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सभी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हो जाएगा, तो ये वाला आ गया हमारा PI2 स्टूडेंट्स, तो PI इक्वल टू आ जाएगा PI1 प्लस PI2, तो सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा Z इक्वल टू CF ये वाला CF प्लस और PI जो हमारा टोटल आएगा वो वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जब हमें क्या दे रखे हो स्टूडेंट्स, जब हमें
पीआई फाइंड करने का स्टूडेंट वही मेथड है जो हमारे पास पीछे था। ठीक है स्टूडेंट, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जब हमारे पास एफ डी और डी डैश के क्या नहीं बनते हो, लीनियर फैक्टर नहीं बनते, तो अब हमें ट्रायल मेथड यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।